हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मार्केट विजडम बाय केपी इक्विटी। आज हम लोग बात करने वाले स्टॉक्स कैसे होने चाहिए पोर्टफोलियो में, साइक्लिकल होने चाहिए या फिर कंसिस्टेंट परफॉर्मर होने चाहिए। तो दोनों के बारे में हम लोग आज ये वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पोर्टफोलियो किस तरह से होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए या कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए। तो अभी पोर्टफोलियो आपका किस तरह से क्रिएट करना है वो क्लियर हो गया है कि कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो नेक्स्ट आप स्टॉक सिलेक्शन पे आओगे कि किस तरह से आप स्टॉक सिलेक्ट करो या सेक्टर किस तरह से सिलेक्ट करो। तो आज हम लोग उसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि जो आप स्टॉक सिलेक्ट करो वो नेचर में साइक्लिकल होने चाहिए या कंसिस्टेंट परफॉर्मर होने चाहिए। तो पहले दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक किसे कहते हैं या कंसिस्टेंट परफॉर्मर किसे कहते हैं जनरली। तो साइक्लिकल स्टॉक बेसिकली मोस्टली जो होते हैं वो कमोडिटी वाले जो नेचर में स्टॉक्स होते हैं वो सभी साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि मेटल स्टॉक बात करें, शुगर स्टॉक बात करें, पेपर स्टॉक बात करें, उसके बाद ऑटोमोबाइल भी हम लोग गिन सकते हैं कि साइक्लिकल होते हैं नेचर में, क्योंकि वो साइकिल में बिहेव करते हैं। तो ये सब स्टॉक मेजरली हम लोग देखें तो पार्ट कमोडिटी वाला ही है जो साइक्लिकल होता है नेचर में, तो उसे हम लोग साइक्लिकल स्टॉक कहते हैं। और दूसरा पार्ट है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हम लोग उस तरह से देखते हैं कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो पिछले हिस्ट्री में हम लोग देखें तो पिछले 20-30 सालों में कहाँ पे वेल्थ क्रिएट हुई है, कौन से सेक्टर में क्रिएट हुई है, कौन से स्टॉक्स, किस तरह के स्टॉक्स में वेल्थ क्रिएट हुई है, जहाँ ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा कंपाउंड होता है। तो उसमें हम लोग मेजरली 2-3 सेक्टर देखें तो उसमें एक होता है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल, जिसमें बैंक और एनबीएफसी जनरली आते हैं। तो वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट हुई। दूसरा हम लोग गिन सकते हैं कंज्यूमर स्टॉक, यानी कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो उस हिसाब से कंजम्पशन स्टोरी भी काफ़ी अलग अलग टाइप की होती है। तो कंज्यूमर स्टॉक भी हम लोग गिन सकते हैं। फिर तीसरा सेक्टर हम लोग गिन सकते हैं एक्सपोर्ट वाला, जिसमें मेजर पार्ट आता है आईटी, फार्मा, केमिकल। ये हम लोग मेजरली कंसीडर अभी करंट डेटा के हिसाब से गिन सकते हैं कि जिन्होंने हिस्ट्री में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो ये तीनों सेक्टर जनरली है, उसे हम लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मर गिनेंगे। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो साइक्लिकल स्टॉक जो होते हैं वो कमोडिटी साइकिल जब भी टर्न होती है तब वहाँ पे रिटर्न जनरेट होता है, यानी कमोडिटी प्राइसेस जब बढ़ने लगते हैं, जैसा हमने रिसेंटली 2020-21 में देखा जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और साथ में कमोडिटी प्राइस सब बढ़ रहे थे। तो कमोडिटी स्टॉक्स आप देखोगे तो एक साल के अंदर 2 से 5 गुना 3 गुना हो गया है रिटर्न। तो वो काफ़ी स्पीड से ऊपर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है कि वो जब साइकिल टर्न होती है, रिवर्स होती है, यानी कि कमोडिटी प्राइसेस जब घटने लगते हैं तो वो ऊपर से भी वो 50 से 70-80% प्राइस गिव अप कर देते, नीचे आ जाते। तो कमोडिटी मतलब साइक्लिकल स्टॉक में दिक्कत क्या रहती है कि वो वहाँ पे आपको अगर वो प्ले करना है तो आपको टाइमिंग करना ज़रूरी है। वो आप अगर उसको टाइम कर सकते हो वो साइकिल को कमोडिटी की, तो आप बेटरली वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे, वरना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर उसे होल्ड करते हो तो वो डबल भी हो जाएगा और वहाँ ऊपर से आधा भी हो जाएगा। तो आप होल्ड करते रहोगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5 to 10 ईयर्स आप होल्ड करोगे तो आप देखोगे कि वो ऑलमोस्ट कहीं नहीं गए। उसके ऑपोजिट साइड हम लोग देखें, अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मर में क्या होता है कि वहाँ पे वो लोग कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ दिखाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ पे क्या रहता है कि प्राइजेस बढ़ते हैं स्टॉक के, फिर वो स्टेबल हो जाते हैं या थोड़ा करेक्टिव मूव आता है, लेकिन वापस जब प्राइस सेकंड लेग की रैली आती है तो वो नए हाई लगाते हैं और आपका कंपाउंडिंग होता है। तो दोनों में कंपाउंडिंग कैसे होगा, अगर आप साइक्लिकल स्टॉक में अगर आपको कंपाउंडिंग करना है तो आपको टाइमिंग करना आपको ज़रूरी है। अगर आप कमोडिटी साइकिल्स का टाइम कर सकते हो तो आप वो स्टॉक कर सकते हो। और अगर आप
वो टाइमिंग नहीं कर सकते हो, तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर पे आपका कंपाउंडिंग हो सकता है। आप जितना लंबा होल्ड करोगे वो सेक्टर्स के स्टॉक्स को, तो वहाँ पे आपका कंपाउंडिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। साइक्लिकल में आपको टाइमिंग ज़रूरी है। अभी हम लोग देखें कि अगर आप कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो तो जनरली वहाँ पे आप साइक्लिकल स्टॉक नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर ही आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो आपका अल्फ़ा क्रिएट होता है, वेल्थ क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हो तो आप मेजर पोर्शन आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर रख सकते हो। और ये अगर आप टाइमिंग कर सकते हो और अगर इसका टाइम आता है तो थोड़ा परसेंटेज आप ये साइक्लिकल स्टॉक में भी आप अपना वेटेज आप एलोकेट कर सकते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आपका मेजर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट परफॉर्मर में होना चाहिए, ताकि अगर आप टाइमिंग ना भी कर पाओ तो भी वो रखे जाओ तो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका वेल्थ क्रिएट होने के या कंपाउंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साइक्लिकल स्टॉक अगर आप रखना चाहो या कर पाओ तो वो थोड़ा परसेंटेज पोर्टफोलियो में आप उसे जब उसका टाइम आता है तो वो भी ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो साइक्लिकल स्टॉक और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस स्टॉक के बारे में। अभी हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए या बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।